प्यारे बच्चों, आप सभी का महामाया क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 त्रिकोणमिति। ठीक है, जिसमें पहले प्रश्न में 1 2 3 4 चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शनों का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इनका वास्तविक मान क्या होगा। ठीक है, जिसमें साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश, tan 26 अंश बटे कॉट 64 अंश, कॉस 48 अंश माइनस साइन 42 अंश और कोसेक 38 अंश माइनस सेक 59 अंश का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें आपको एक हिंट दे देते हैं। साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, तो उसके अपोजिट जो मान होते हैं सेक कोसेक में और कोसेक सेक में बदलता है, और टेन बदलता है कॉट में और कॉट बदलता है टेन में। जब 90 प्लस 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा हो तब। ठीक है, तो चलते हैं साइन मतलब पहले प्रश्न पे। आपको पहला प्रश्न बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। ये है हमारा पहला प्रश्न, जिसमें दिया गया है साइन, देखिए दिया गया है साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश बराबर। अब इसको बदल देंगे 90 प्लस थीटा में या माइनस थीटा में, तो जाएगा साइन 90 ऋण 72 72 अंश बटे कॉस 72 अंश के। ध्यान से समझिए, क्योंकि 90 में से जब हम 72 को निकालेंगे तो 18 अंश आ जाएगा। फिर देखिए भैया, यहाँ ये जो मान है वो 18 अंश के ही क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये बदल जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 72 कॉस 72 और बटे क्या हो जाएगा कॉस 72 अंश के। अब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका मान कितना आएगा, एक। ये होगा ना हमारा बिल्कुल सही। ये पहला सवाल था। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। ठीक है, सवाल नंबर 2 पे ध्यान देखिए भैया। सवाल नंबर 2 है tan 26 अंश बटे कॉट 64 अंश। ठीक है, सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। दूसरा है tan 26 अंश बटे कॉट कितने के, 64 अंश के। तो इसमें देखिए, हमने आपको पहले बताया कि tan बदलता है कॉट में, 90 माइनस या 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो। तो लिखेंगे tan 90 ऋण 64 अंश, क्योंकि 90 में 64 घटाएंगे तो 26 अंश आ जाएगा, तो नीचे हो जाएगा कॉट 64 अंश के। तो इसका मान क्या हो जाएगा, कॉट 64 64 अंश बटे कॉट 64 अंश। कैंसिल करेंगे, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा सवाल आपको बिल्कुल सही समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 जो दिया गया है, आप ध्यान से देखिएगा। जिसमें दिया गया है कॉस 45 48 अंश माइनस साइन 42 अंश के, कितने के, साइन 42 अंश के। तो आपको बताया भैया, साइन को बदलो चाहे कॉस को बदलो, लेकिन बदलना है किसी एक को ही। दोनों बदलेंगे तो आप बदलते रह जाएंगे हमेशा, लेकिन मान आएगा नहीं। तो कॉस 48 अंश को बदलेंगे तो जाएगा कॉस 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में जब 42 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 48 आ जाएगा। अब यहाँ साइन को कुछ भी नहीं टच करेंगे, जैसा था वो वैसा ही रहेगा। तो ये जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो जाएगा, बताइए तब क्या होगा, तब यह मान कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 42 साइन 42 अंश माइनस फिर साइन 42 अंश के। तो जो दोनों घटकर कितना आ जाएगा, 0। इसका उत्तर क्या होगा, 0 होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पे, मतलब पहले का चौथा। अब देखिए, पहले का जो चौथा सवाल है, दिया है कोसेक कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 डिग्री 59 अंश। तो इसमें भी किसी एक के ही मान को बदलेंगे, तो लिखेंगे कोसेक 90 ऋण 59 अंश माइनस सेक 59 अंश के। तो ये बदल जाएगा। देखिए, जैसे साइन बदला कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, उसी तरह सेक बदलेगा कोसेक में। तो ये हो जाएगा हमारा
सेक 59 अंश माइनस सेक 59 अंश के जब दोनों को घटा देंगे उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये तो सबसे इजी क्वेश्चंस थे जो आपको बहुत आसानी से बता दिए गए। और ध्यान से रखिएगा, ये सवाल इसलिए बताया गया कि अगर जितने भी लड़के बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने जा रहे हैं जो 21 फरवरी को होने वाली है, अगर वो बच्चे भी इस प्रश्नावली को देखते हैं तो उनका भी लाभ होगा, क्योंकि इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं और अक्सर बनाए भी जाते हैं। ठीक है, तो आप अपना समय नष्ट मत करिए अन्य चीज़ों को देखने में, आप पढ़ाई पर फोकस करिए और इन सब चीज़ों को देखिए जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त हो सके। अब चलते हैं 8.3 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 में, क्योंकि प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। अब देखिए भैया, प्रश्न नंबर 2 में दिखाया गया है, कहा गया है कि दिखाइए कि tan 48, ठीक है, क्या बोला है, दिखाइए कि tan 48 अंश, tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश और tan 67 अंश का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ये दिखाना है, तो हम डायरेक्ट इसका मान ही रख करके आपको दिखा देंगे, लेकिन इसमें से कन्वर्ट करना होगा किसी एक मान को। एक दो मान को बदलेंगे फिर सवाल को हल कर लिया जाएगा, क्या फिर इसके बाद क्लियर हो जाएगा कौन मान बदलेगा। देखिए, अगर हम 90 में से 67 को घटाएंगे तो कितना आ सकता है, 23 अंश आ सकता है, और 42 में से घटाएंगे तो 48 42, ये कॉम्बिनेशन एक साथ बनेगा और ये वाला कॉम्बिनेशन एक। आपको इतना तो ध्यान देना होगा, ठीक है। एक को बदल दीजिए, एक को उसके साथ रखिए। तो उसको क्या कर सकते हैं बताइए, तो हम बदलेंगे, मतलब या तो शुरुआत ये लास्ट में दोनों मान बदल दो या शुरुआत के लास्ट मतलब के मान बदल दो। तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में दोनों मान को बदल कर देखते हैं, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि सवाल नंबर 1, देखो इसको सॉल्व किया जा रहा है। आप लिखेंगे tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश, ठीक है, tan 23 अंश, इसको थोड़ा सा इसे लिखा जाए, tan 23 अंश। अब इसको बदल दिया गया, tan 42 अंश को बदल देते हैं 48 वाले में तो जाएगा tan 90 माइनस 48 अंश इंटू tan 90 ऋण कितने के, 23 अंश के, माइनस 23 अंश के। तो इसका उत्तर हमको क्या मिलेगा, मिलेगा tan 48 अंश फिर tan 23 अंश, यहाँ हो जाएगा cot कितने के, 48 के, और ये हो जाएगा cot 23 अंश के। अब ये अपोजिट मान होते हैं तो लिखेंगे tan 48 गुणे tan 23 गुणे 1/tan 48 गुणे 1/tan 23। यहाँ से सॉल्यूशन ये प्राप्त होगा कि यह मान किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। विधिवत आपको समझ में आ रहा है। अब चलते हैं इसी प्रश्नावली का जो सवाल नंबर 2 है, ठीक है, इसके सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 जो दिया गया है वो दिया है cos 38 अंश, cos 52 अंश, sin 38 अंश और sin 52 अंश के मानों को बताना है कि क्या। और देखिए, हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान देना भैया, इन दोनों के बीच में ऋण का चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है, ऋण का चिन्ह है, तो इसके मान क्या वास्तविक रूप से वही सही आते हैं, क्या यह मान 0 के बराबर होता है, ठीक। तो चलते हैं अगले पेज पे। तो सवाल है दूसरा वाला जिसमें दिया गया है कि cos 38 अंश, cos 38 अंश, cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश और sin 52 अंश इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, शुरुआत के मान को बदल सकते हैं या लास्ट वाले मान को आप बदल दो। तो लिखेंगे cos, ध्यान देखिए, cos 90 माइनस 38 कैसे आएगा, जब इसमें से हम क्या घटाएंगे, 52 को घटा देंगे, ठीक है, cos 52। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 38 अंश,
ऋण साइन 38 इंटू साइन 52 अंश। तो हमारा सोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, ये बदल जाएगा साइन बटे कॉस के रूप में, ये होगा ना, क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन बटे, साइन किस में चेंज होगा, अरे कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। तो ये हमारा जो मान होगा वह होगा कि साइन 52 अंश इंटू साइन 38 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। देखिए दोनों, इधर का पक्ष और इधर पक्ष, दोनों पक्ष एक समान है, अर्थात जब घटेगा तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 0, अर्थात यह मान 0 के बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। कौन सा है, सवाल नंबर 2 या सवाल नंबर 3, बताइए। लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 पे, लेकिन 2 को तो लगा दिया गया। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। देखिए भाई, तीसरा सवाल दिया गया है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश। ठीक है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश। ठीक है, तो इसको हम बदल देंगे 90 माइनस थीटा के रूप में। तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस 2a। सोचिए, जब ये 90 माइनस 2a के रूप में रहा होगा तभी तो उसको tan 2a के रूप में लिख पाएंगे, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बदलता है tan थीटा में। फिर बराबर हो जाएगा cot a माइनस 18। ये एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है, कई बार पूछा भी है। तो इसको जब सॉल्व करोगे इसका उत्तर कितना आएगा, देखिए कॉट, तो कॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 अंश। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो जाएगा 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a, कितना हो जाएगा, 3a बराबर 108 अंश। ठीक है, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर 108 बटे 3। तो जब हल करेंगे तो कितना जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 छक 18, 3 त्रिका 9 और 3 छक 18। तो यहाँ से हमारा जो उत्तर बनेगा a बराबर कितना आएगा, 36 अंश आएगा। यह कितना आएगा, 36 अंश आएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। अब प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, यदि tan a बराबर cot b, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ही आसान है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आने लायक है और आते भी हैं। ठीक है, तो जो सवाल दिया गया है क्या है, tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, तो क्या लिख सकते हैं, cot को बदल दीजिए, चाहे इसको बदल दो tan में या इसको बदल दो, देखिए इसको बदल दो tan को, देखो भाई, इस जो tan का मान इसको आप cot में बदल दो, या इस cot के मान को किस में बदल देंगे, tan में बदल देंगे। ठीक है, तो चलो किसी एक साइड को बदल देते हैं, क्या हो जाएगा, tan a बराबर, यह cot b कब रहा होगा, जब यह रहा होगा tan 90 माइनस b, जब भी माइनस b के रूप में रहा होगा तब यह tan, तब ये बदल कर क्या होगा, cot हुआ होगा। तो भैया tan और tan से कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा, a बराबर 90 माइनस b, a बराबर 90 माइनस b, b इधर है तो b को इधर भेज दो, तो जाएगा a प्लस b बराबर कितना, 90 अंश। और यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ये हमें सिद्ध करना था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए प्रश्न नंबर 5 दिया गया है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस
20 अंश। तो जहां 4a एक न्यून कोण है, 4a जहां क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। देखिए ये सब क्वेश्चन एक टाइप के हैं, तो क्या लिखेंगे, जैसे दिया गया है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री 20 अंश। तो क्या लिखेंगे, सेक कब रहा होगा, जब ये कोसेक 90 माइनस 4a रहा होगा, तो उसको लिख लेंगे कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश। तो यहाँ कोसेक कोसेक से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। तो 20 को आप इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 20 बराबर a प्लस 4a। तो जब यहाँ जोड़ेंगे तो जाएगा 110 अंश, 110 अंश बराबर 5a। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा a बराबर 110 अंश बटे 5। जब इसको भाग देंगे तो जाएगा a बराबर 22, कितना 22 अंश। यही तो हमको लाना था। तो ये क्या है, हमारा न्यून कोण है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर जो 6 है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है कि यदि त्रिभुज ABC में, यदि AB और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो, ठीक है, मतलब ABC त्रिभुज है, ध्यान समझिए एक बार फिर से। कहा गया कि एक त्रिभुज है तो ये समकोण होना चाहिए क्योंकि त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। तो एक त्रिभुज ऐसे बना, इसका नाम है A, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। ठीक है, ये अपने अंतःकोण भी हैं। तो अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस C अपान 2 बराबर कॉस A बाई 2। तो यहाँ तुरंत हम लिखेंगे माना। ठीक है, चित्र का बस चित्र बनाने के समझाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, चित्र बस समझाने के लिए बनाया गया था। तो क्या करेंगे बताइए। तो इस चित्र को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे तुरंत कि माना, क्या लिखेंगे, माना a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। अगर अंतःकोण है तो कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 अंश के। ठीक है, तब क्या करेंगे, अब एक उधर भेज देंगे तो जाएगा b प्लस c बराबर 180 माइनस a। यही मान होगा ना, b प्लस सी बराबर 180 माइनस a में। ठीक है, अब दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे तो जाएगा b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 अंश माइनस a कम्प्लीटली अपान 2, मतलब पूरे 1/2 कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा b प्लस सी बटे 2 कामा 90 माइनस a बाई 2 हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर साइन, फिर से समझिएगा, इसको लिख सकते हैं साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस a बाई 2 के रूप में क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। तो यही सवाल हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 8.3 के एकदम अंतिमवें प्रश्न पे, अर्थात 7वें प्रश्न पे। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह का है। 7वां प्रश्न कहता है कि प्रश्न, ध्यान देखिएगा, 7वां प्रश्न कहता है, ध्यान देखते रहिएगा, साइन 67 अंश और कास 75 अंश को 0 और 45 अंश के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, कि बीच के पदों में, बीच के त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। तो हमको क्या करना है, तो लिखेंगे साइन
67 प्लस cos 75, 75 अंश बराबर। तो इसको बस अरे एकदम आसान है, इसमें 90 माइनस थीटा कर दीजिए, इसमें भी 90 माइनस थीटा कर दीजिए, तो लिखेंगे साइन 90 माइनस 23 अंश, क्योंकि 90 में 23 घटाएंगे तो 67 का मान होगा, ये भी अंश लगा दीजिएगा, प्लस कहाँ से है तो इसको भी क्या करेंगे 90 माइनस 15, क्योंकि 90 में 15 घटाएंगे तो 75 हो गया। इसको क्या लिख सकते हो साइन, बताइए साइन 90 माइनस 23 तो जाएगा cos 23 अंश, क्या हो जाएगा cos 23 अंश, प्लस यह हो जाएगा साइन 15 अंश के रूप में। यही कह रहा है कि यही दोनों मानों को, मतलब इस दोनों मान को 0 टू कितना 0 अंश से 45 अंश के बीच में व्यक्त करना था। तो 0 से 45 के बीच में मान है कि नहीं है, बस ये हमारी प्रश्न, इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। ठीक है, अगर यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।